हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने यूनिट 2 का लास्ट सेशन 6 सेशन पढ़ेंगे। ग्रूमिंग। ग्रूमिंग क्या होता है? सुना है आपने कभी ग्रूमिंग? ग्रूमिंग आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड एक वर्ड है। तो ग्रूमिंग सीखने से पहले आपको एक वर्ड सुना होगा आपने, ड्रेसिंग, और एक वर्ड है ग्रूमिंग। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ड्रेसिंग में हम सिंपल, हम क्या कपड़े पहनते हैं, हमारी ड्रेसिंग सेंस क्या है, तो हम किस तरह से ड्रेस्ड अप होते हैं, वो हम ड्रेसिंग में लेते हैं। ग्रूमिंग में क्या आता है? हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी, हम किस तरह से सजते संवरते हैं, वो ग्रूमिंग कहलाता है। तो हम अपने आप को किस तरह से साफ सुथरा और स्मार्ट दिखाते हैं, वो जो पूरा प्रोसेस रहता है उसको हम ग्रूमिंग कहते हैं। किस तरह से हम अपने बाल बांध रहे हैं, किस तरह से हमने अपने बाल कटवाए हैं, किस तरह से हमने ये पूरी ड्रेसिंग सेंस जो है हम हमारी, क्योंकि ग्रूमिंग में ड्रेसिंग सेंस भी आती है। ड्रेसिंग में सिर्फ ड्रेसिंग आती है, बट ग्रूमिंग में आपकी सब चीज़ें आती हैं। ड्रेसिंग भी आती है, आपका मेकअप भी आता है, आपका हेयर स्टाइल भी आता है, आपके चलने का तरीका आता है, आपके बोलने का तरीका आता है। तो ग्रूमिंग में सब कुछ इंक्लूड होता है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको यही बोला कि जो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है उसको हमने नाम दिया है ग्रूमिंग, वो उसको हम बोलते हैं ग्रूमिंग। ठीक है? तो पूरा का पूरा प्रोसेस कि आप अपना पूरा सुबह जब तैयार होते हैं तो आप क्या क्या करते हैं, वो आपका पूरा किस तरह से आप अपना नीट टाइडी एंड स्मार्ट दिखते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम ग्रूमिंग बोलते हैं। ठीक है? तो ग्रूमिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग योर सेल्फ लुक नीट, टाइडी एंड स्मार्ट। द वे यू ड्रेस एंड ग्रूम योर सेल्फ, इट विल रिप्रेजेंट यू। आप किस तरह से ड्रेस्ड अप होते हो, किस तरह से अपने आप को संवारते हो, ग्रूम करते हो, वो आपको रिप्रेजेंट करता है। देखो, कई बार अगर हम किसी व्यक्ति को नहीं भी जानते हैं तो भी अगर वो सामने से आ रहा होता है तो हम उसको जस्ट देखते सार नॉन वर्बली हम बोल सकते हैं कि ये किस तरह के व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा। हम कुछ ना कुछ उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं उसको देखते साथ कि ये किस तरह की उसकी पर्सनैलिटी है, किस तरह का वो व्यक्ति है, क्या वो कॉन्फिडेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, वो उसके पूरे ग्रूमिंग से उसका पता चल जाता है। ठीक है? और उसके बाद चलने से पता चल जाता है। तो आप अगर किसी व्यक्ति को नहीं भी जानते हो ना, तो जो आप उसको सिर्फ देखते हो, तो देखते सार ही आप उसके एक फर्स्ट लुक में ही आप उसकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगा लेते हो कि वो किस तरह का इंसान है, किस तरह का व्यक्ति है। ठीक है? तो ओवरऑल बाद में जो है कई बातें तो जब वो बात करता है तब पता चलती हैं, बट जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो आपका ग्रूमिंग से ही पता चलता है। ठीक है? आप पॉजिटिव क्वालिटीज़ वाले व्यक्ति हो या फिर ऑपोजिट क्वालिटीज़ वाले व्यक्ति हो, तो वो पर्सन आपका जो है लुक से ही आपका अंदाज़ा लगा लेता है। तो ये होती है ग्रूमिंग। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हमारे कि गुड ड्रेसिंग एंड गुड ग्रूमिंग में हम किन किन चीज़ों को लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं क्लीन क्लोथ्स। साफ़ सुथरे कपड़े अगर आपने पहने मीन्स आप गुड ड्रेसिंग में हैं। अगर आपका फेस साफ़ है, साफ़ सुथरे आप नज़र आ रहे हो, तो मीन्स आप गुड ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग में हैं। अगर आप बॉय हैं तो शॉर्ट हेयर्स आपके हैं। अगर आप गर्ल हैं, अगर आपके लंबे बाल हैं, आपने नीटली टाइड किए हुए अच्छे से बांध रखे हैं उसको, तो मीन्स आपने गुड, आपकी जो है वो ग्रूमिंग है। ठीक है? अगर आपके गर्ल हो, आपके शॉर्ट हेयर्स भी हैं, तो आपने किस तरह से उसको कॉम्ब किया हुआ है, वो आपकी गुड ग्रूमिंग में आता है। मिनिमम और नो फ्लैशी थिंग्स इन योर ड्रेस टू स्कूल। अब अगर देखो, हम अलग अलग जगह पे जाते हैं तो अलग अलग तरह से तैयार होते हैं। पार्टी के लिए हम अलग तरह से तैयार होते हैं, स्कूल के लिए हम अलग तरह से तैयार होते हैं, घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, या कैजुअली घर में जब हम रहते हैं तो अलग तरह से तैयार होते हैं ना। तो आप जैसे अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल में जब आप तैयार होके जा रहे हो तो आपको किसी भी तरह की फ्लैशी थिंग्स नहीं पहन के जानी होती। ठीक है? आपने देखा होगा असेंबली में भी अगर आप कभी कलरफुल पिन्स लगा के आ जाते हो, या अगर आपने कान में कुछ पहन लिया होता है इस तरह का बड़ा बड़ा सा, या थोड़ा सा भी बड़ा हो, तो आपको बिल्कुल बाहर निकाल दिया जाता है और उसको आपको बोला जाता है कि अभी के अभी इसको उतारो। ठीक है? और नेक्स्ट टाइम आपको वार्निंग दी जाती है कि कभी भी इस तरह का आप पहन के नहीं आओगे। कोई आप कभी
आप माला-मूला पहनते हो क्या गले में? नहीं पहनते हो ना? तो इसी तरह से ये पूरा एक गुड ग्रूमिंग का एग्ज़ाम्पल है कि अगर आप स्कूल जाते हो तो आपको कोई फ्लैशी थिंग्स नहीं पहननी। और वैसे भी अगर आप पार्टी के लिए भी तैयार होते हो ना, तो किस तरह का आप तैयार हो रहे हैं ये आपकी पूरी पर्सनैलिटी पे को रिफ्लेक्ट करता है कि आप किस तरह की पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति हो। क्योंकि तैयार तो सब होके जाते हैं, बट कौन किस तरह से तैयार होके जाता है, किस तरह से अपने आप को वेल ग्रूम्ड करके जाता है, वो उसकी पर्सनैलिटी उस हिसाब से जो है वो दिखती है। ठीक है? तो ये सब चीज़ें एग्जाम्पल्स में आती हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि अगर हम गुड ड्रेसिंग एंड गुड ग्रूमिंग करते हैं तो उसके क्या लाभ हैं? क्या हमारी लाइफ में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इम्पोर्टेंस है हमारी गुड ड्रेसिंग एंड गुड ग्रूमिंग की? देखो, सबसे पहले तो हम स्मार्ट दिखते हैं। ठीक है? स्मार्ट दिखते हैं ना हम, अगर हम अच्छे से वेल ड्रेस्ड अप होंगे, अच्छे से हमने तैयार अपने आप को किया होगा तो हम स्मार्ट दिखते हैं। तो जब हम स्मार्ट दिखते हैं तो हम बहुत ही अच्छा, हमारे में कॉन्फिडेंस आता है, तो हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं अपने आप में, है ना? अच्छा, कॉन्फिडेंट फील करेंगे तो हम ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंटली कोई भी बात हमने रखनी होती है तो हम रखते हैं। हम किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने में हेजिटेट नहीं करते हैं। और तीसरा, मेक अ गुड इम्प्रेशन ऑफ आवर सेल्स। हम अपना एक बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन जो है हमारा दूसरों के ऊपर पड़ता है। तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ना भी तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है? अगर अच्छा इम्प्रेशन आपका पड़ेगा तभी सामने वाला भी आपकी बात को अच्छे से सुनेगा और समझेगा और मानेगा भी। ठीक है? तो इसीलिए ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग का हमारी लाइफ में बहुत महत्व होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि फर्स्ट इम्प्रेशन आपका जो है वो ग्रूमिंग से ही आता है, आपकी ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग से ही आपका फर्स्ट इम्प्रेशन आता है। उसके बाद तो आप में अच्छी क्वालिटीज़ होनी ही चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हो तो आप कॉन्फिडेंट होने भी चाहिए। अगर आप कुछ और अगर आपके बारे में अंदाज़ा लगा रहे हैं कि बहुत अच्छा होगा, वेल बिहेव्ड होगा, तो वो आपके बिहेवियर में नज़र भी आना चाहिए। वो तो आना ही चाहिए, बट जो फर्स्ट इम्प्रेशन है आपकी ग्रूमिंग से ही आपका पता चलता है। ठीक है? तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारा गुड ड्रेसिंग एंड गुड ग्रूमिंग हमारे सक्सेसफुल होने में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमें भी गुड ड्रेसिंग एंड गुड ग्रूमिंग करनी है तो उसके लिए क्या-क्या टिप्स हैं। तो कुछ गाइडलाइंस आपको दिए हैं जिसको फॉलो आप भी कर सकते हैं। ठीक है? आप में से मोस्टली करते होंगे, बट फिर भी कुछ चीज़ हो सकती है जो आप ना करते हो, या कई आप में से ना करते हो, तो आप आज से ही इन टिप्स, गाइडलाइंस जो दे रखी हैं इनको फॉलो कीजिए और अपनी अच्छी ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग डेवलप कीजिए। ठीक है? वो बहुत ज़रूरी है बेटा। ठीक है ना? जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बहुत ज़रूरी है आपकी अच्छी ड्रेसिंग एंड अच्छी ग्रूमिंग का होना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोथ्स की। देखो, कपड़े आपके बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए, वेल आयरन्ड होने चाहिए, उसमें क्रशेस नहीं होने चाहिए, बहुत अच्छे से। अगर आपका सिंपल भी, अगर आपने बहुत सिंपल से भी कपड़े पहने हैं ना, बट वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल साफ़-सुथरे हैं, अच्छे से आपने उसको प्रेस किया हुआ है, तो आप बहुत अच्छे दिखते हो। ज़रूरी नहीं है महँगे कपड़ों में ही आप अच्छे दिखेंगे, बिल्कुल नहीं। साफ़-सुथरे कपड़े, वेल कलर, अच्छे कलर के हों, और मतलब गाउडी कलर्स नहीं होने चाहिए। वो अकॉर्डिंग टू द वेन्यू आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वो कलर आप तब डिसाइड करते हो। बट अगर कपड़े की बात करें तो कपड़े आपके बिल्कुल साफ़ सुथरे और वेल आयरन्ड होने चाहिए, प्रेस्ड होने चाहिए। शूज़ आपके बिल्कुल साफ़ सुथरे, हर रोज़ आपको पॉलिश करनी चाहिए। सॉक्स हमेशा चेंज करनी चाहिए, साफ़ सॉक्स पहननी चाहिए। और जो, जैसे अगर आप एक्सेसरीज़ पहनते हो, जैसे बेल्ट पहनी आपने, या आप कहीं तैयार होकर जा रहे हो, आपने ज्वेलरी पहनी, तो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाउडी नहीं होनी चाहिए। ठीक है? और कुछ जॉब्स में आपको पता है, अगर हम टैटूज़ वगैरह लगा लें या किसी तरह का कुछ छपवा लें, तो जैसे छपवाते हैं ना हाथ बाजू वगैरह में कई लोग, तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होता, बिल्कुल नहीं मानते हैं, वो उनको जॉब ही नहीं देते जिन्होंने टैटूज़ वगैरह खुदवाए होते हैं अपनी, कहीं बाजू या हाथ में वगैरह में, गले में कईयों ने किए होते हैं। ठीक है? तो कुछ जॉब्स में बिल्कुल अलाउड नहीं होता। तो समझ गए, कपड़े, शूज़ का, आपका एक्सेसरीज़ का। ठीक है? तो इस तरह का क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका हेयर का। देखो, बाल बहुत बिल्कुल आपके जो है सिंपल हेयर स्टाइल्स होने चाहिए, अच्छे से कॉम्ब होना चाहिए उसमें, तो आप बहुत अच्छे दिखते हो। आप अपने जो हेयर है उसको प्रॉपर्ली हर रोज़ उसको आपको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बहुत लंबे बाल हैं तो आप दूसरे दिन
धो सकते हैं, बट अगर आपके शॉर्ट हेयर्स हैं तो आप डेली उसको वॉश कीजिए। तो वॉश करने से आपके बाल भी हेल्दी रहेंगे और डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको साफ रखने के लिए रेगुलरली वॉश करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है फेस। आपको पता ही है, वो तो आप ध्यान रखते ही हो, ठीक है। फेस आपका बिल्कुल साफ नज़र आना चाहिए। अगर आपके शेव आगे आप बड़े हैं जैसे सपोज, तो आपके शेव रेगुलरली होने चाहिए। अगर आपके अब तो आप छोटे हो, बट अगर आपके मस्टाश आ गई हैं तो आपकी बिल्कुल नीटली ट्रिम्ड होनी चाहिए अच्छे से। आपके दांत साफ़ होने चाहिए, उसमें कोई स्टेन नहीं होना चाहिए, कोई दाग नहीं होना चाहिए। आप अपने दांतों को दिन में 2 बार ज़रूर ब्रश कीजिए। अगर आपको अच्छा डेंटल हाइजीन चाहिए तो आपको 2 बार ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। और अवॉइड ईटिंग पान और च्युइंग बैटल। अगर आप पान वगैरह तो नहीं खाते हैं, नहीं खाते हो ना, अच्छे बच्चे हो ना, बिल्कुल नहीं खाना बेटा। पान, ये तंबाकू, गुटखा, बीड़ा, क्या क्या होता है, बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि ये आपकी हेल्थ को भी नुकसान करता है और दांतों में भी स्टेन्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए ऐसी चीज़ क्यों खानी है, बिल्कुल नहीं खानी है, ठीक है। तो ये आपके थे कुछ टिप्स। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या चीज़ें सीखी। सबसे पहले हमने देखा कि ग्रूमिंग क्या होती है और कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम गुड ग्रूमिंग में रखते हैं। तो हमने ग्रूमिंग के बारे में और उसके एग्जाम्पल्स पढ़े। फिर हमने पढ़ा कि गुड ड्रेसिंग और गुड ग्रूमिंग की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रहती है, हमें गुड ड्रेसिंग एंड गुड ग्रूमिंग जो है वो क्यों करनी चाहिए। नेक्स्ट हमने सीखा लास्ट में कि ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग अगर हम भी चाहते हैं कि हमारी भी अच्छी हो, तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सेशन 6 एज वेल एज यूनिट 2। तो आपका यहाँ पर यूनिट 2 पूरा ख़त्म होता है। आई होप कि आपको यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आपने सारे असेसमेंट्स भी दिए होंगे और आज की असेसमेंट भी आपने ज़रूर देनी है। फिर भी अगर कोई डाउट है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ट्रेनर से, टीचर से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर यूनिट 2। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।